Hello students, welcome back to Golden Arc Academy. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ अबाउट द ब्लड ग्रुप. ठीक है, हमने प्रीवियसली डिफरेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कर रखा है. आपको अगर डाउट्स हो तो जाकर देखें. हमने सेल का पूरा इलेबोरेटेड फॉर्म में चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, 9th प्लस 11th के टॉपिक को. फिर उसके बाद हमने देखा है अबाउट द ब्लड, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड्स. फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ब्लड के बारे में भी कुछ लाइंस पढ़े हैं, WBC के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, उनका क्या रोल है. फिर उसी में हम लोग ने पढ़ा था अबाउट डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स. ठीक है, तो उस प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स के इंट्रो दिए थे कि हमने क्या पढ़ा था. 2 पार्ट्स होते हैं ब्लड ग्रुप के बेसिकली, एक ABO और दूसरा होता है RH. ठीक है, जिसको कहते हैं रेसेसिव ब्लड ग्रुप. ठीक है, तो आज जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट द ABO ब्लड ग्रुप, जो हम ह्यूमंस के बीच में बेसिकली पाया जाता है. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग व्हाट वी कैन राइट दैट देयर आर different distributions of blood group. ठीक है, देर आर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्लड ग्रुप. और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी. जैसे कि अगर मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि किसी पर्सन को इंजरी आ गया या एक्सीडेंट हो गया, तो क्या कोई स्ट्रेंजर उसको ब्लड डोनेट कर सकता है या फिर कोई फैमिली रिलेटिव ही उसको ब्लड डोनेट कर सकता है. ये सोचने वाली बात है कि भाई नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया और मैं आई कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, मैं इसे ब्लड देना चाहती हूँ, तो क्या दे सकते हैं? ओनली इन द कंडीशन कि अगर आपका सेम ब्लड ग्रुप हो तभी हम लोग दे सकते हैं, बट इतना इजीली नहीं. सेम ब्लड ग्रुप के बाद भी और भी डिफरेंट कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट टेस्ट के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं ताकि अगर आपका डिफरेंट ब्लड ग्रुप आपने दे दिया या फिर सेम ब्लड ग्रुप ही हुआ लेकिन और भी कंपोनेंट्स जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो मैच नहीं किया उस पर्टिकुलर इंजर्ड इंसान के ब्लड ग्रुप से, तो वो क्या कर सकता है, वो उसके ब्लड में एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको और वो ब्लड को रिफ्यूज करेगा और वो क्या करेगा, डैमेज कर देगा उस ब्लड को जो डोनर ने दिया है. ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि अगर किसी क्लोज पर्सन है उसके साथ तो वो अपना ब्लड ग्रुप दे. और सेम क्राइटेरिया ऑर्गन में भी प्रेजेंट होता है. अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में आप लोग जानो बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ क्लोज रिलेटिव ही कहा जाता है कि हाँ उसका कोई फादर है या सिस्टर है या कज़न है, कज़न तक में भी आपका चलेगा. क्लोज रिलेशन जो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकता है, ऑर्गन डोनेट कर सकता है, वैसे ही आपका ब्लड भी डोनेट किया जा सकता है. ठीक है, जिसका कहा जाता है कि हाँ कितने में से कितने मैचेस हो गए आपके, मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस सही हैं तो आप उसको डोनेट कर सकते हो. वही क्राइटेरिया है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि बेसिकली अगर किसी भी इंसान के अंदर, जैसे मोस्टली अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है जो हम इंडियंस में पाया जाता है, तो सबका जवाब होगा B पॉजिटिव, राइट? क्योंकि B पॉजिटिव इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप फाउंड इन ऑल द ह्यूमंस इन इंडिया. मेजरली आई हैव आइडिया अबाउट ओनली इंडियंस. ठीक है, तो B पॉजिटिव आ गया. अभी B पॉजिटिव को कौन ब्लड दे सकता है कौन नहीं, वो कैसे पता चलेगा? तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग इधर लिखेंगे ब्लड ग्रुप, उसके बाद एंटीजन एंड देन एंटीबॉडी. एंटीबॉडी मतलब कौन सा एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन सा उसके अगेंस्ट बनाएगा कि वो उसको, अगर उसके पास वो ब्लड ग्रुप गया तो वो उसको परमिशन नहीं देगा आने का, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. और एंटीजन मतलब उसके रिस्पेक्ट में वो उसको परमिशन देगा और वो एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे. जैसे हम लोग
पहले ब्लड ग्रुप के टाइप्स लिख लेते हैं। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ठीक है, अभी इसके एंटीजन की बात करें तो ब्लड ग्रुप है, इसका एंटीजन क्या होगा? अभी सेम ब्लड ग्रुप है तो सेम एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना, तो एंटीजन में आ जाएगा ए। फिर बी का कौन एक्सेप्ट करेगा? बी। ए बी का कौन एक्सेप्ट कर सकते हैं? ए या बी। और ओ का कौन एक्सेप्ट करेगा? ओ। एक बात याद रखो, वो मैं आपसे लास्ट में भी कंक्लूड करूँगी। अगर हम लोग ओ की बात करेंगे तो ओ में एक स्पेशलिटी होती है, और अगर हम लोग ए बी की बात करें तो ए बी में भी एक स्पेशलिटी होती है। जस्ट लाइक अगर हम लोग देख रहे एंटीजन, तो एंटीजन लग नहीं रहा है कि वो एक्सेप्ट करने वाला है, तो क्या हम लोग उसको एक्सेप्टर नहीं कह सकते कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए को एक्सेप्ट करेगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी है बी को एक्सेप्ट करेगा, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी साथ में है वो या तो ए को एक्सेप्ट कर सकता है या तो बी को। और अगर हम लोग ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ओ का ये कंडीशन है कि वो ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव है वो सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसीलिए ओ का क्या होता है कि वो रेयर होता है, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए इसको हम लोग यहाँ पे नील लिख सकते हैं। ठीक है, इस ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करने के लिए सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ ही दे सकता है, बट मेजरली हम लोग नील लिखेंगे बिकॉज इसका अभी तक मिला नहीं है कि कौन सा ब्लड ग्रुप इसको डोनेट किया जा सकता है, बिकॉज कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ठीक है, और अगर अभी हम लोग एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी मतलब क्या? कि वो ब्लड ग्रुप जो दूसरे वाले ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? जैसे आपका ए है, ए को कौन सा एक्सेप्ट नहीं करेगा? ए ब्लड ग्रुप जिसका है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंटीबॉडी में एंटी बी, ब्लड ग्रुप बी में एंटी ए बी एंड ओ की बात करें अगर हम, ठीक है, ए बी में आ जाएगा नील और ओ में आ जाएगा एंटी ए बी ओ। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि एंटीबॉडी ए को कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा? एंटीबॉडी बी। फिर जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको कौन सा ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करेगा? एंटीबॉडी ए। और ए बी का क्या है? ए बी का कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ओ का क्या है? ओ का जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो है एंटी ए बी एंड ओ। ठीक है, फिर अगर उसके बाद हमने पढ़ा ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, फिर हम लोग अभी स्पेसिफिकली देखते हैं डोनर्स ब्लड ग्रुप, मतलब कि जो डोनेशन में हेल्प हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ लिखते हैं डोनर ग्रुप। ठीक है, तो डोनर ग्रुप में क्या क्या आ सकता है? आप लोग को कोई आइडिया? ए का क्या हो सकता है? लिख सकती हूं ए ओ। बी का क्या हो सकता है? बी ओ। ए बी का क्या होगा और ओ का क्या होगा? ओ का होगा ए बी, एक मिनट सॉरी, डोनर है राइट, तो ए बी का होगा आपका ए बी एंड ओ, और इसमें आएगा क्या आपका ओ। ठीक है, तो अभी इससे आप क्या समझ रहे हो? जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको सिर्फ कौन डोनेट कर सकता है? या तो एक ब्लड ग्रुप वाला या फिर ओ ब्लड ग्रुप वाला। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको कौन डोनेट कर सकता है ब्लड? बी या ओ। जिसका ए बी है उसको कौन डोनेट कर सकता है? ए बी ओ। और जिसका ओ है उसको सिर्फ ओ कर सकता है। तो बच्चों इससे आप कुछ कंक्लूड कर सकते हो, मतलब कुछ दिख रहा है आपको कि जो सारे ब्लड ग्रुप में कॉमन हो? क्या आपको ओ थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि हमने यहाँ पे नील लिखा, फिर उसके बाद फिर एंटीबॉडी ए बी का नील लिखा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ का आप लोग देख रहे हो, ओ इज दी क्या, ओ हर एक इसमें है, मतलब एक कुछ आ रहा है कंक्लूजन, डोनर, मतलब कि ये सबको ब्लड दे सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ओ इज द यूनिवर्सल डोनर,
कह सकते हैं, बिकॉज ये होता है O को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ब्लड ग्रुप O इज अ यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये हमने डोनर का देख लिया। अभी आप ये देखो कि ए बी ब्लड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या हो रहा है कि अगर किसी भी जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको अगर देने के लिए कोई भी ब्लड ग्रुप वाला आदमी आए तो वो एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, एंटीबॉडी निल है। तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ए बी ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि उसको सारे ब्लड ग्रुप्स वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो किसी का भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है। तो वी कैन राइट that blood group AB is a universal acceptor। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है, ब्लड ग्रुप O, एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है, ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप का छोटा सा टॉपिक होता है, वो होता है ओवर।